अब आइए आगे बढ़ते हुए बात ऑपरेशन आदमखोर की हम करते हैं। लखीमपुर खीरी से ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ा अपडेट हमारे पास है, वो आपको हम बता दें। लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन मिली है, ये जानकारी सामने आई है। गरथनिया इलाके में नाइट विजन कैमरे में तेंदुआ तस्वीरें कैद हुई है, माफ कीजिएगा। और ये तस्वीर देखिए आप, ये जो नाइट विजन कैमरा है उसमें जो बाघ दिखा के, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन आदमखोर पर ये बड़ा अपडेट है इस वक्त लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक और बाघ की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। लोकेशन मिली है गरथनिया इलाका और वहां पर नाइट विजन कैमरा जिसमें ये तस्वीर कैद हुई है, जिसको इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कई टीमें वहां पर लगातार सर्च कर रही हैं। पिंजरा लगाया गया है कि बाघ आए तो उसमें कैद होगा। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और इसके अलावा नाइट विजन जो कैमरा है उसमें ये बाघ कैद हुआ है। ये आधी रात का मामला है, आधी रात की तस्वीर है जब बाघ नाइट विजन कैमरे में कैद हुआ। बाघ के आतंक की वजह से यहां के लोग त्रस्त हैं, दहशत में रह रहे हैं लखीमपुर खीरी के लोग। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर मुस्तैद है, अलग अलग हिस्सों में टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। पल पल वहां पर हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, ये वन विभाग का दावा है। रात 3:40 पर जानकारी जो वहां से सामने आई कि 3:40 पर नाइट विजन कैमरे में ये बाघ की हरकत कैद हुई है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी राहत यह है कि वहां पर कोई नया हमले का मामला सामने नहीं आया, कोई अटैक अभी हाल फिलहाल में बाघ ने नहीं किया है। लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है क्योंकि बाघ को पकड़ना बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। और बहराइच से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भेड़िए ने यहां पर 2 जगह हमला किया है। रात को जंगलपुरवा में एक बच्चे पर अटैक किया और दरहिया इलाका है जहां पर 58 साल के व्यक्ति पर यहां पर भेड़िए ने अटैक किया है। तो लखीमपुर खीरी में आतंक है बाघ का और बहराइच में आतंक है भेड़िए का। जंगलपुरवा और दरहिया वो 2 इलाके जहां पर आधी रात को भेड़िए ने अटैक किया। एक 7 साल का बच्चा पारस जिस पर अटैक किया गया जंगलपुरवा इलाके में, और दरहिया इलाका है जहां पर 58 साल के व्यक्ति पर हमला किया भेड़िए ने। दोनों के गर्दन पर पंजा मारा और वहां से भेड़िए निकल गए। आइए अभी ताजा स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, वो हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, वहां पर किस तरीके से अब भेड़िए और बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है, ये जानने की कोशिश करते हैं। विवेक श्रीवास्तव और वीरेश पांडे, वीरेश लखीमपुर से हैं और विवेक मेरे साथ बहराइच से हैं। सबसे पहले वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, अभी वहां पर किस तरीके से पूरा की ऑपरेशन वन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है, अपडेट दीजिए। देखिए, पहले जो ऑपरेशन था उसका केंद्र था इमलिया गांव, क्योंकि वहीं पर हमला हुआ था। लेकिन अब गरथनिया 3:40 पर आज सुबह तड़के जो लोकेशन प्राप्त हुई है बाघ की, उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जनता को दिखा रहा है। और ये तस्वीर है 3:40 पर। बाघ आया पिंजड़े के पास, चूंकि बकरी अंदर जो एक पकड़ने की का तरीका है, बकरी अंदर बंधी हुई। बाघ ने जो वहाँ के वन विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि आया, सूंघकर वहाँ से चला गया। लेकिन वो तस्वीर नाइट विजन कैमरे में कैद हो गई और इसी वजह से जो वन विभाग के लोग हैं उन्होंने अपने लोकेशंस को चेंज किया है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है और वो गरथनिया इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। और कॉम्बिंग इसलिए वहाँ कर रहे हैं क्योंकि जो बाघ की जो पेरिफेरी है 10 किलोमीटर लगभग वो एक दिन में चलने की कोशिश करता है और चलता है। तो ये एक आकलन है, इसलिए जो इमलिया गांव का फोकस था उसे हटाकर किया गया है गरथनिया। और एक और अंतर हुआ है कि कॉम्बिंग में जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब उनकी संख्या लगभग 110 के करीब कर दी गई है। पहले ये संख्या 50 और 60 के बीच थी, लेकिन अब 110 लोगों को कॉम्बिंग में वन विभाग के लोगों को लगाया गया है। अन्य जो ज़िले हैं पीलीभीत और आसपास के जो वन प्रभावित जो ज़िले हैं वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है और बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जब मैंने डीएफओ से बात किया कि ट्रैंकुलाइज
ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। तो उनका ये कहना है कि 4-5 दिन और हमें देखना होगा, तब हम इस गतिविधि को और इस जो स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम ट्रैंकुलाइज नहीं करना चाहते हैं। और बाघ ने अभी 3 आदमी की मौत के बाद से और 1 दर्जन लोगों को घायल करने के बाद कोई ऐसी गतिविधि नहीं की है। और जो गांव वाले हैं वो भी इस बाघ के इलाके से वन विभाग के लोग उनको सचेत और अलर्ट कर रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। इस वजह से गांव के लोग भी उन खेतों से अपनी दूरी, उन इलाकों से अपनी दूरी बना कर रखे हुए हैं। कुछ ऐसे जो सड़कें हैं, कुछ ऐसी गलियां हैं जहां ये माना जा रहा है कि बाघ आ सकता है। बिल्कुल विनेश, यहाँ पर तो राहत है लोगों के लिए क्योंकि कोई नया अटैक अभी हाल फिलहाल में वहां पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन चुनौती बड़ी है वन विभाग के सामने। लेकिन बहराइच में लोगों के लिए हर दिन बहुत भारी है। विवेक वहीं से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अब वहां पर कल रात तो 2 जगहों पर अटैक किया है भेड़िए ने। अब स्ट्रैटेजी किस तरीके से बदली जा रही है, किस तरीके से अब वन विभाग की जो टीम है वहां पर ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, सारी जानकारी साझा कीजिए। दीपा, देखिए, ये जो चैलेंज है वो धीरे धीरे और ज्यादा वन विभाग की टीम के लिए बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, आपको ये इलाका देखना चाहिए। मैं जहां यहाँ पर खड़ा हूँ, ये देखिए खेत है। वहां पर मैं अजीत चाको जो मेरे कैमरा पर्सन है उनको दिखाऊंगा, वहां गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे एक जो नदी है, जो एक सराय जैसा है, वो वहां से बह रहा है। तो कुल मिला के जो इलाका है इसमें ही बड़े बड़े गन्ने के खेत है। आता है भेड़िया और इधर ही कहीं से घुस के निकल जाता है। जो भेड़िया है उसके लिए भागने के बहुत सारे स्कोप हैं और इसलिए जो ग्रामीण हैं वो दहशत में रहते हैं। रात को हालांकि जो वन विभाग की टीम है, जो प्रशासन के लोग इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जितने लोग हैं वो घरों में सोएं, घर के अंदर ही सोएं। अब क्योंकि मौसम वैसा है तो इसकी वजह से कुछ लोग बाहर भी सोना चाहते हैं, लेकिन जो वन विभाग की टीम है उसने साफ कहा है कि खतरा हो सकता है तो अंदर सोएं। फिलहाल जिस पर उसने अटैक किया था वो अस्पताल में है, उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। उसको पंजा लगा था, बहुत ज़्यादा जो जख्म थे वो गहरे नहीं थे। अभी उसका इलाज चल रहा है, उसके जो परिवार है वो अस्पताल में है। लेकिन जो आसपास का इलाका है वो भी ये आपको देखने की ज़रूरत है और दर्शकों को भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे जो गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं, ये भेड़ियों के लिए बड़े आसानी से वो आते हैं, गांव में घुसते हैं और अटैक करते हैं, फिर यहीं पे छुप जाते हैं। हालांकि आज शाम तक जो वन विभाग की टीम है वो ये कह रही है कि शाम तक जो 2 भेड़िए और हैं वो पकड़ लिए जाएंगे और उसके बाद शायद गांव वालों को राहत मिल जाएगी। लेकिन हालात ऐसे हैं और क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ऐसी हैं और ये जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े गन्ने के खेत और वो जाके दूर वहाँ जो कनेक्टेड हो जाते हैं जंगलों से, आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, तो वो जंगलों से कनेक्टेड होने के बाद भेड़ियों के लिए काफ़ी आसान हो गया है कि वो आते हैं अटैक करके और फिर वहाँ पर चले जाते हैं और वन विभाग के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। दीपा, बिल्कुल, दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी चुनौती है वन विभाग के सामने, वो बहराइच हो या फिर लखीमपुर खीरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और बहुत शुक्रिया वीरेश आपका भी ताज़ा जानकारियों के लिए।